इसके साथ दीवार या कोई ब्लॉक्स थे उसके साथ उखड़ गया ये देख रहे हैं इसके साथ कोई एक चीज ऊपर भी हुआ है जी। मैं एक सेकंड आपको फ्रेम में दिखाता हूँ। कटे हुए मरे हुए नहीं थे। इधर आ लाहौल वाला ये देखिए तो ये ना लाहौल वाला हाथ पैर ये बॉडी। क्या हम चारों के अलावा यहाँ कोई मौजूद है? खुदा संभालो शराब में इधर आ जाओ यार, पीछे आ जाओ। मैंने आपको कहा मैं बचा यार, मेरा सर बचा। ये इतना बड़ा है सर भाई। क्या हम चारों के अलावा यहाँ कोई मौजूद है? खुदा संभालो शराब में इधर आ जाओ यार, पीछे आ जाओ। मैंने आपको कहा मैं बचा यार, मेरा सर बचा। ये इतना बड़ा है सर भाई। हवा महसूस हुई इसकी यार। और ये आसमान से आए। यार शराब तो यहाँ बच गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ये चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, उस दरख्त में से। खुदा संभालो शराब में इधर आ जाओ यार, पीछे आ जाओ। मैंने आपको कहा मैं बचा यार, मेरा सर बचा। माशाल्लाह ये कुदरत का अजूबा ही कह लें कि गिरने के बावजूद इसमें से ये जिंदा है अभी भी। सजाद पीपल का दरख्त है ये सुना? यार। ते पीपल के हैं यार, पीपल पीपल के हैं भाई। ये ये भी तो पीपल है। अगर तू देख लिया तो फिर आगे ना जाए। सुबह चीज़ें सिर्फ यहाँ नहीं है। हाँ। चीज़ें ये सिर्फ पूरी यहाँ जगह नहीं पे। है। आए साथ आए एक बार। दूर रहे बस। जला हुआ है ना? हेवी पत्थर यहाँ तक आए, मैं आपके पैर के पास ये जला हुआ है ना? हम्म। साथ आए। ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस पे बांधे जाते थे जानवर कभी यहाँ पे, देख रहे हैं? यार कामरान साथ रहे, कामरान साथ रहे, कामरान साथ रहे, प्लीज साथ रहे यार। यार कामरान साथ रहे, कामरान साथ रहे, कामरान साथ रहे, प्लीज साथ रहे यार। ये सिर्फ वहाँ मसला नहीं है भाई, हर जगह ही है। ये ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गई है। ये शायद अलग बाड़ा था, जगह जगह बांधने के निशान है। वो ब्लॉक पे ब्लॉक क्यों चढ़ाए हुए हैं ऊपर? वो क्या रखा? बर्बाद है ये, साल की बर्बादी नहीं है यार ये हाँ, जगह। नहीं वो तो क्लियर हो गया। ये कंफर्म, ये जो हम समझ रहे थे 6 महीने साल, वो ये 3-4 साल से भी ज़्यादा का अरसा है यार। ये गिरा हुआ है ना? गिरा हुआ है। एक और गिरा हुआ है ना? एक और गिरा हुआ है। ये क्या मुसीबत है यार ये बड़ी पुरस्कार जगह है भाई। ये? कैसे ऐसा कैसे हो सकता है यार? नहीं यार, और ये इतना पुराना, ये उसी उम्र का है सज्जाद जैसे वो है ना। हाँ पुरानी। आप और शिराज भाई, आप और सुहेल भाई, आपके पाँव में लगी, आप वहीं रहो। कामरान भाई कैमरा लाइट लेना, शिराज भाई सुहेल भाई से कैमरा लेना। कैमरा जी दे दो एक सेकंड। ठीक है ये यार पूरा ज्यादा चीजें आने लगी हैं ऊपर से। बस आ रहा हूँ मैं यार। इस दरख्त के पीछे भी दरख्त गिरा हुआ है। इसी पीछे एक और है। लाहौल वाला कुव्वत शिराज भाई आपके करीब आया। अंदर आई कोई आई कोई लुढ़कती सी। ये रबड़ है यहाँ जानवर बांध। अरे यार सुहेल भाई, जहाँ जहाँ दरख्त गिरे हुए हैं ना, वहाँ जानवरों को बांधने के खूंटे हैं यार। यार आप लोग उस तरफ आ जाओ यार भाई। और भाई आप वो ऊपर भी रस्सियां बांधी हुई हैं दरख्त पे, देखे वो सामने। हाँ देखे लटकी हुई है रस्सियाँ। जी। एक सुहेल भाई लाइट दे। सुहेल भाई ये मुझे अब बात याद आ रही है। उन्होंने क्या कहा, यहाँ काम करने वाले मजदूरों ने बड़ी नापाकी की है। उनको अंदाज़ा नहीं था। उनको नहीं पता था कि पुराने दरख्तों पे मखलूक़ात होती हैं, यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सज़ा कि मौत। उन्होंने मारा नहीं, लेकिन वो सिर्फ सामने आए और अगलों के हार्ट फेल हो गए। दिल फट जाता है यार।
और वो यहीं आराम कर रहे हैं बेचारे यार। हमें पता नहीं है ना कहाँ है, हो सकता है वो उसकी कब्र पे खड़े हो यार। नहीं मैं बताता हूँ, उनसे मैंने पूछा है, उनसे मैंने पूछा है, वो ये कह रहे थे आ जाओगे शराज भाई, संभाल के आराम से शराब भाई। आराम से, कोई जल्दी नहीं करना। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा इन पिलरों के साथ है। अब ये देख रहे हो, ये है पक्का फर्श। ये जगह है जहाँ पर वो शायद कब्रें हैं चल रहे, इस जगह पर। और सिर्फ ये बाड़े नहीं बने हुए जी, वो हद्दे निगाह पे बाड़ा ही था। जगह जगह ना वो रबड़ की ट्यूबें नहीं बांधी होती जानवरों को बांधने के लिए, खूंटे कहते हैं उनको। वो मुझे वहां तक नजर आए। ये जंगल बन गया है, पहले ऐसा नहीं था। ये आबाद था, हो गया, बर्बाद हो गया यार, खत्म हो गया ना। कब्जा कर लिया, अपनी जगह बना ली यार। पूरा हिला है सुहेल भाई, ये हिला, ये पूरा इस जगह से। भारी है तो जमीन में धंसा हुआ है, लेकिन ये महसूस हो रहा था इसी यहीं से टिका हुआ ना जमीन तक। वाइब्रेट होती है। मेरा ये कान बहुत तेज काम करता है ना, इस साइड का सारा पोर्शन बहुत तेज है। सही। तो ये मैं इसी तरफ हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है बाकायदा ना कि यही चीज हिल लगी बहुत। इसके कोई पत्ता वत्ता तो नहीं हिला कोई? सजाद, पत्ते की ससराहट अलग है। ये जो है ना, जमीन पे भी इसका असर पड़ता है इसके हिलने से जुलने से ना, जब भी तो जमीन ससराहट आती है कानों में इसकी। ये जो रास्ता है ना, ये बाहर की तरफ से, भले आगे से कूद के जाना पड़े तो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि आवाजें उन कमरों की तरफ से ही आ रही हैं यार। सजाद ये हिल रहा है, पूरा तरह हिला यार। सजाद ये महसूस हो रहा है, सजाद ये इतना महसूस तरीके से हिल रहा है, ये हिल रहा है, ये इसका वजूद हिल रहा है। चले यहाँ सीधा से। ये था ना, हाँ, मैंने इस पे ही निगाह रखी हुई है, मुझे महसूस हो रहा है ये हिल रहा है। सजाद ये महसूस हो रहा है, सजाद ये इतना महसूस तरीके से हिल रहा है, ये हिल रहा है, इसका वजूद हिल रहा है। चले यहाँ सीधा से। ये था ना, हाँ, मैंने इस पे ही निगाह रखी हुई है, मुझे महसूस हो रहा है ये हिल रहा है, लेकिन इतना बड़ा वजूद है ना ये। पत्ता वत्ता तो नहीं हिला? सजाद, पत्ता का हिलना यार, पत्ता एक अलग चीज है यार। ये पूरा हिला यार, ये तना हिला है। वजूद हिल रहा है इसका यार, ये बहुत बड़ा वजूद है यार। ये दोबारा हिला सकते हैं? इस दरख्त पर जो भी मखलूक मौजूद है, क्या वो इस दरख्त को दोबारा हिला सकती है? ऊपर दिखाइएगा शाख पे। अगर आप चाहते हैं कि हम यहां से चले जाएं तो इसको हिला दें एक बार और, आखिरी बार हिला दें, हम चले जाएंगे यहां से। क्या यार हैं? बिल्कुल मैंने हिलते हुए देखा यार। यार वैसे किसी तेल की खुशबू नहीं आ रही जैसे? अक्सर एक तेल की आती है, जैसे कौन सा जो बहुत अरसे से पड़ा हुआ ना, वो तेल कोई। दादा बिल्कुल सही कह रहा है। इधर आए चाह। तेल की आ रही है। कौन सा तेल कहता है, कहते हैं इसको सरसों नहीं, नारियल नहीं, चमेली नहीं चमेली तो बड़ी। ये अक्सर यार पुराने किचन रूम में आती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुराने अरसे से जो ऑलिव में जो आती है यार, जैसे चर्बी नहीं जलाते हैं, चर्बी की चरीन जो होती है ना। दोबारा हिला के दिखा दें इस दरख्त को। मैंने कहा क्या था ऐसा? आपने कहा था कि हम उस कमरों की तरफ चलें, और उधर भी हम उस कमरों की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त भी हमें यहीं से ससराहट महसूस हुई थी।
ओए होए कैसे, वाकई यार सुल भाई जी वाकई दादा शिराज भाई, आपने देख लेना भी ओए होए कैसे, इसका वजन इसको कैसे हिल सकता है ये, यकीन नहीं आ रहा था। मेरे खुदा यार। यार कैसे, तो कोई शाख नहीं, मैंने खुद देखा। हिला है ना, ये बहुत बुरा हिला है। क्या क्या कोई गुस्सा हो रहा है। डांट रहा है, चीख रहा है ना। क्या क्या कोई गुस्सा हो रहा है। डांट रहा है, चीख रहा है ना। ये पहले नहीं आ रही थी, ये तेल की जो आ रही है ना, ये पहले नहीं आ रही थी। मैं इसको तेल कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसी एक महक है, जैसे इत्र की कैसे खुशबू फैलती है, ऐसे इस तेल की फैल रही है। ये मैंने कहाँ सुनी है, अक्सर मैकेनिक की शॉप्स में ऐसी आती है और कुछ ऐसी, जैसे वो हाँ ऑयल निकालते हैं यार पुरानी किसी जगह पे जहाँ बहुत सारा लोहा हो या जंग हो, जहाँ पर पानी के जहाजों में नहीं, पुराने में आप जाओ, कुछ गोदामों में जैसे आती है, जैसे जंग आलू कोई चीज स्टोर में जैसी आती, पुराने मसाले। तो क्या तरफ से दूरी हो भाई। क्या आप नहीं चाहते हम वहां जाएं? आखिर क्या है उन कमरों में? क्या हम एक बार भी नहीं देख सकते उनको जाके? हम बड़ी दूर से आए हैं और हम जा रहे हैं उन कमरों की तरफ। जो पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं, आपको भगाने पकड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए नहीं पढ़ रहे। गलतियां सबसे होती हैं और शायद जिसने गलतियां की उसको सज़ा भी मिल गई है। एक नहीं 4-4 बंदों को। तो बराए मेहरबानी हमें बस देखने दें, हम रहेंगे नहीं, बस हम चले जाएंगे यहाँ पर। और अगर ख़ुद को जाहिर करना हो तो बगैर नुकसान पहुँचाए कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। सजद भाई क्या है? सामने आया है सामने वो कमरों के पास। तो यहाँ कौन फेंक रहा है? यहाँ भी कोई चीज आई है अभी, व्हाइट कलर की कोई चीज आई है ऊपर से। जानवर भौंक रहे हैं। जैसे रास्ता है वहाँ जाने का, देखता हूँ मेरे ख्याल से नहीं है ना, बाउंड्री है। यार। चलो 3 नहीं 4 हैं भाई, 1 2 3 4। हाँ देख रहे हो चारों? दुआएं पढ़ लो चारों दोबारा। यार ये दरख्त देख रहे हो? हाँ इसके बाद से इसके, ओए होए, चल भाई यहाँ से रास्ता नहीं है जाने का। ये क्या फेंका हुआ? ये क्या है दादा? ये वो जानवरों को नहीं देते दाना? क्या वो है ये प्याला है, क्या है? जानवरों को क्या देते हैं इसमें? नहीं भाई, नहीं काफी साफ सुथरा है ये। लाइट दीजिएगा। ये क्या है? टैंक कुएं? उसी हाँ 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 टैंक। सजाद, ये तो पसंदीदा जगह है। और वो देखिए भाईजान, हद्दे निगाह बाड़े ही बाड़े हैं। बड़ी जगह है यार, तो बाड़े ही बाड़े। वो अंदर कुछ लिखा हुआ है दादा, कमरों में कुछ लिखा हुआ है। और ये झाड़ी लगाई हुई है, कोई आए ना। हाँ उस तरफ चले चलो। सुपर लाइट दीजिएगा यहाँ पे। उस तरफ चले
चलो सुपर लाइट दीजिएगा यहाँ पे। ओए कांटा टूट गया अंदर। छन्नी छन्नी हो गए हैं कांटों से। चलो आइएगा बिस्मिल्लाह। दुआएं पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। यार पक्के पक्के फर्श पे चल लो, यहाँ नहीं चलो। रब्बुस्सान की दुआ पढ़ के जाएंगे यहाँ पे। कब्रें हैं ना बेसिकली, अब कहाँ है? 4 कब्रें हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्श पे चल लो। पता नहीं कहाँ हो, तो अपनी तरफ से ना बचत है कि बिस्मिल्लाह। नहीं देखा था ना वो चीज। हाँ हाँ हाँ। इस दीवार की तो अकबर नहीं देखा था ना वो चीज। हाँ हाँ हाँ। इस दीवार की तो अकबर। ये है क्या? ये क्या जगह है? ये क्या लिखा है अंदर दीवारों पे? बिस्मिल्लाह। देख के भाई इसमें यार क्या हर दरख्त में से इधर से भी कोई चीज उतरी ये तो नीम का है। कुछ उतरी है यार। अल्लाह दादा ये हाल दिखाए इसका। ओए होए इधर आओ। यार क्या हर दरख्त में से इधर से भी कोई चीज उतरी ये तो नीम का है। कुछ उतरी है यार। अल्लाह दादा ये हाल दिखाए इसका। ओए होए इधर आओ। ओए जल्दी आओ सुल पे चप्पलें। ओ दीमक है। अकरम उस्मान क्या बेचारों के नाम इतने बड़े बड़े लिखे हुए। ये सुल भाई चेक करें, ये रस्सियां बांधी हुई हैं यार। यहाँ रहा करते थे वो लोग। सब छोड़ छाड़ के भाग गए वो तो। दादा इधर ही कोई शायद देखा था भी हमने ना। ओए सुल भाई फ्रेम चेक करो चश्मे का, पुराने दौर का। अल्लाह एक चप्पल वो रही, एक ये रही, एक ये रही। आगे रिकॉर्ड में मेरे पास वो ये दीमक है। सुबह लिखा हुआ है दोस्त। इधर आओ। ये देखो ये लिखा हुआ है उस्मान अकरम अली। ये क्या है? रोहान रोजान। ये लिखा हुआ है दोस्त। दोस्त बेचारे। अच्छा 4 ही नाम लिखे हैं। मजदूर थे बेचारे। नाम भी 4 लिखे हुए नाम से चार चप्पलें हैं यार, चप्पलें हैं। और ये जमीन इतनी नीचे नहीं थी, बाद में ऊपर आई। उतनी ऊपर नहीं थी, ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हुई है। धूल तो देखे, मिट्टी तो देखे यार। अंदर काली कुछ जला भी है अंदर यार। चारों की कब्रें बेचारे यहीं पे। ओए भाई ब्लॉक सारे हैं तो। क्यों डरा रहे हैं हमें? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? जख्मी कर गए ना। मैं तो बचा तो उसको सर के पास आप देखा था ख्याल से यार। ने बचा। पढ़ लीजिए बस पढ़ाई मुसलसल जारी है। हमें डराए मत, हमने वैसे ही चले। अल्लाह ये आगे भी पीछे भी हर जगह यार। इस तरफ तो जंगल है यार। यह जंगल बन गया ये पूरा।
और भाईजान ये तो हद्दे निगाह बाड़ा ही ख़त्म नहीं हो रहा। वो देखो सुहेल भाई, क्या 1000, 2000, 10,000 जानवरों की जगह थी क्या ये? अरे सज्जाद ही तो भूल भरी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये देखें तो सही। भूल भरी है यार, हर एक साइड ना 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 भूल भरी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये देखें तो सही। भूल भरी है यार, हर एक साइड ना 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 ना। मैंने यहाँ से इसमें से कोई चीज़ इधर गिरते हुए देखी थी। हाँ मैंने भी देखा था वाइट कलर की कोई चीज, मुझे वो लग रहा है कि वो यार मतलब हर जगह ही हर दरख्त। ये देखो कितने हैं ये? ये पता नहीं पूरा कबीला ही होगा ये। क्या क्या कहा? क्या कहा? घुंघरू है। पता है कैसी आवाज आ रही? जैसे जानवरों के गले में घंटी हाँ नहीं हाँ होती हाँ जो ओए हिलाते ओए हैं। ओए ओए। हाँ जो जानवरों की घंटी हाँ, नहीं हाँ, बांधी होती, ऐसे ट ट ट ट मोटी आवाज है, बारीक नहीं है। सही सही कह रहे हो वो ही, लेकिन यहाँ तो कोई जिंदा जानवर ही नहीं है भाई। जिंदा क्या, यहाँ कोई इंसान नहीं है, जानवर कैसे होगा यार? और इतने अरसे बाद एक जिंदा कैसे हो सकता है? कोई जानदार कैसे जिंदा होगा? यहाँ पे लाइट दीजिएगा। ये देखो अभी भी आ रही है यार, इन्हीं कॉलमों की। क्या नाम है आपका? सुबह से लाइट दीजिएगा। ओए दादा, आग लगी है इधर। हाँ। इधर आग लगी है, ये आग के साइन है। बिस्मिल्लाह। ये आग है दादा, आग। ओह माय गॉड, बस 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 ये आग है दादा, आग। ओह माय गॉड। बस बस बस। अभी मरा, अभी मरा ये चेक करो ये यार, सांप है इधर से। अभी मरा सांप है, सांप है। सज्जाद तो बहुत बड़ी चीज आगे गिरी ऊपर, भारी तो चीज। ले लो साथ। अरे सॉरी 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 सॉरी, आजो आजो आजो। 4 बंदों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, उनकी चीजें बर्बाद की उन्होंने यार। इत्तेफाक है, हम सीधी भी सी चाह बात रहे है हैं, यार। इत्तेफाक है, हम भी 4 दोस्तों के नाम बात लिखे हुए हैं यार। चार हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि कोई कहानी ऐसी भी है कि कोई 4 बंदे यहाँ। भाई ये खुद देखो, और ये कितना बड़ा हमला हुआ है यार। सज्जाद ये नीचे चला नीचे गया यार। सजाद भाई बस यहीं यार, से आवाज बस। आ रही कोई औरत थी? बस, सबको जगा दिया ना हमने। भी है भाई, आप इनको इनकी जगह पे छोड़ दो ना ये यार, कोई क्या औरत थी? करोगे यहाँ पे? ये कोई औरत थी? हाँ इसके बाल थे घुंघरू की, और पीछे जानवर चीख रहे थे। ये चलो, ये देखो अभी भी आवाज आ रही है। यार, ये अपनी तरफ बुला रहे हैं, मत जाना। सज्जाद ये बहुत सज्जाद, एक्सट्रीम कोई बात जगह है नहीं। सज्जाद, बहुत एक्सट्रीम एक्टिव जगह है यार। पत्थर यहाँ पे गिरे हैं, हम भी मरते मरते तो बचे हैं यार। यार सज्जाद फिर आ गया सजाद भाई, सज्जाद पूरा कबीला है यार, पूरे गिर रहे भाई। सही अच्छा एक बात बताऊं, इधर उधर इधर हाँ। पीछे हर तरफ है। हम गिरे हुए ऐसी बात है हैं, ना, हम उनके अकेले नहीं जड़ होते में ना ये। यार। आधी रात हो चुकी है, सर्दियों की रात है यार, और तुम्हें क्या चाहिए काम यार? नहीं हो रहा यार, कब यार भी लगी हुई है। 10-12 सेंटीग्रेड चल रहा है, और इन्हीं की तो इस वक्त आबादी, इनकी तो इनकी जन्नत जगह है। हमारे सामने वो चीज हिली, ये देखें, ये देखो आवाज आ रही है। ये बुला रहे हैं यार अपनी तरफ। मुझे पता है ये टनों दरख्त हिलने का मकसद क्या है। वो आज भी इधर आबाद है, मौजूद हैं, और हमारे वहाँ कमरों के जाने के नाम लेने पे वो हल्के से हिले। ऐसा लगता है जैसे उनकी फैमिली है वहाँ पर, ऐसा लगता है उनकी खवातीन है वहाँ पर। हाँ। ये देखें, लेकिन ये हमें क्यों बुला रहे हैं ऐसे? ताकि हम में से भी कोई चला जाए ना उस और यहाँ तरफ। कब्रों में इजाफा हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही, यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यही है ये तो पता नहीं क्या दुआएं हैं यार, अल्लाह का क्या यार, करिश्मा मेरा है तो हमारे साथ। बहुत खुश हो गए हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा, शायद टनों वजन की एक ये देखो, ये तजस्सुस भाई, पैदा ये- करेगा यार आपके अंदर कि आप जाएं उधर देखें। और भाई गाड़ी भी अंदर है, गाड़ी तो दरवाजा- यहाँ नहीं है ना यार हमारी, ये रही। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों लुभा रहे हैं हमें? उबरा टाइप की चीज है, सांप है क्या बड़ा? लाहौल वाला कुव्वत, इतना बड़ा सर, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। चले चले चले
जल्दी अंदर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। जो मैं देख रहा हूँ आप लोग देख रहे हो, यहाँ तक आ गया। अरे जो मैं देख रहा हूँ आप लोग देख रहे हो, भाई चलो चलो पिलर के पास वो देखिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ मुझे यार आंखों से दिख रहा है भाई, ये देखो ये देखो आ गया यार गेट खोला नहीं है हमने, ये रिकॉर्ड हो रहा है। गेट बने ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ मुझे यार आंखों से दिख रहा है भाई, ये देखो ये देखो आ गया यार गेट खोला नहीं है हमने, ये रिकॉर्ड हो रहा है। गेट बने मुझे वहाँ चीजें नजर आ रही हैं, मुझे यहाँ चीजें नजर आ रही हैं। बस यार बस कहाँ गया, कहाँ गया? बस वो नीचे चला गया, हैं? हमारे पीछे होके गाड़ी स्टार्ट वो भाई। बस यार इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं, ये आंखें हैं, ये क्या सांप, ये क्या? यार मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या चीज आंखों से देख रहा हूँ मैं। इसकी गर्दन घूम रही थी अभी, हाँ इसकी गर्दन मुंह नहीं था ना, नोज थी, कुछ भी नहीं था। और मैं बताऊं मैंने अभी यहाँ पीछे से किसी को जाते हुए देखा है। कैमरे मैंने यहाँ से किसी को यूं जाते हुए देखा है। हम सबका ध्यान वहाँ था, यहाँ से कोई चीज इधर गई है। हमारी गाड़ी के पास है, पीछे 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 पीछे। एक मिनट, दरवाजा कैसे खोले? रुको, बैठे रहो सारे बैठे रहो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसमें रिकॉर्ड करते रहना, लेकिन कैसे रिकॉर्ड करोगे? रिवर्स पे रख के। कौन उतरेगा? मैं जाऊँ? नहीं, ले जाता हूँ भाई। एक मिनट, कामरान के पास कैमरा भी है शायद। नहीं मैंने खींचा हुआ है, ये रिवर्स पे लगी हुई है, ठीक है? मैंने हैंड ब्रेक खींची हुई है, ठीक है, सही है। फौरन आ जाए अकेले। बिस्मिल्लाह। अल्लाह, कुछ था? नहीं कुछ कर रहे हम, हैरत हो रही थी कि तुम जान के रिक्स लेते हो अपनी यार। नहीं यार, बात यह है कि दो बंदे जाके उतर जाते। ये रिकॉर्डिंग में था, अल्लाह ने बचा लिया। मैंने उससे पहले कुछ देखा था। क्या जगह है यार ये, हाँ यार बड़ी बचत हुई है आपकी, बड़ी बचत हुई है, बहुत बड़ी बचत हुई है। एक बार नहीं, कई बार हुआ यार। क्या क्या हुआ है यार भाई, क्या क्या रह गया यहाँ पे यार। अल्लाह खुदा। बात ये है जी, सुनना देखना बताना बड़ा आसान है, लेकिन जब खुद हो ना, जब खुद महसूस करें ऐसी जगह को, तब पता चलता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि हम एक दूसरे को डांट। सजादी गेट भी बंद करना पड़ेगा, ये बाहर रखने की चीज़ें तो। मैं बंद करके आता हूँ गेट। आप पीछे सही रिवर्स में ले, चल कमरान कर यार, धीरे कर गाड़ी। हाँ, कर भाई, ये पकड़े। यार ये चीज़ें बाहर निकलें तो बस दरवाज़ा बाहर से ही बंद करना, अंदर से नहीं करना। कमरान बाहर से ही। तौबा तौबा तौबा। बस सही है, बस सही है। आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। कहाँ है गाड़ी? सही है, निकालूं? एक सेकंड भाई। नहीं भाई, पीछे कांटे हैं, आगे? आगे लेके फिर सीधा करें। कांटे तो घुसे हैं जूतों में, टायरों में घुसे हैं यार। ये क्या यार, टायर में घुस गए हैं कांटे। चारों तरफ ही कांटे कांटे हैं। रास्ता देखिएगा सिराज भाई, आपको अंदर होगा कहाँ है। पीछे कांटे सजाद कांटे। इधर भी है, टटैरी चीख रही है। टटैरी सुन, अरे करीब आके चीख रही। कमरान हमारे पास ही, ऊपर ही है, इधर ही है। अल्लाह, तो ऊपर आई ना, ऊपर आई ना गाड़ी के। यार। ये देखिए कांटे कहाँ कहाँ कांटे नहीं, इधर से निकलना इतना मुश्किल। ये देखो टायर में कांटे घुस गए यार। पीछे कांटे सजाद इधर भी है, टटैरी चीख रही है। टटैरी सुन, अरे करीब आके चीख रही। कमरान हमारे पास ही, ऊपर ही है, पूरी है गाड़ी के। इधर ही है।
अल्लाह, तो ऊपर आई ना, ऊपर आई ना गाड़ी के पीछे देखिए कांटे। कहाँ कहाँ कांटे नहीं, इधर से निकलना इतना मुश्किल। ये देखो टायर में कांटे घुस गए यार। अरे सामने देखे, सामने। चलो चलो निकले भाई, निकले। पीछे आ रहे हैं या भाई बुला रहे हैं? दोबारा बुला रहे हैं आगे यार। देख ध्यान से रोड पे संभाल। खुदा की यार पनाह। जंगल में है सब साहब, अच्छा, ख्याल से रास्ता कोई गलत मत ले लीजिए। हाँ। आज बात नहीं हो रही, दिमाग सुन हो गया। टटरी हमारे सर के ऊपर आई बिल्कुल इसी वक्त टटरी हमारे सबसे करीब है जब हम बाहर निकल आए हैं। इतना मुश्किल क्यों हो रहा है यहाँ से? ओए पीछे कांटे से जा, इधर भी है, टटरी चीख रही है। टटरी सुन, अरे करीब आके चीख रही। कामरान हमारे पास ही ऊपर ही है, इधर ही है। अल्लाह, मतलब खतरा था अभी भी। और वो दोनों दरवाजों की आवाज आई है मुझे। अरे मैं कांटे वांटे देख रहा था, मैंने उसकी आवाज से जब देखा तो साफ दिख रहे खुलते हुए यार। चीखा, मेरी नजर पड़ी, दरवाजा फिर खुल रहा है, वो अंदर की तरफ। हाँ। आ जाओ दोबारा अंदर की तरफ भाई। तो ऊपर आई ना, गाड़ी के पीछे देखिए कांटे। कहाँ कहाँ कांटे नहीं, इधर से निकलना इतना मुश्किल। ये देखो टायर में कांटे घुस गए यार। अरे सामने देखे, सामने। चलो ये तो खुलता बाहर की तरफ था यार। मैंने देखा अंदर की तरफ देखा तूने? अंदर की तरफ देखा मैंने भी यार। जब हम गाड़ी अंदर गई है हमारी, हाँ, तब आपने अंदर की तरफ खोला था बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ था, बाहर की। और मैं अब काम अंदर की शुरू कर तरफ रहा था है। मैं यार। इनमें मकली वकली में उसमें ऊंची ऊंची कपड़े बनी हुई होती हैं। ऐसी है। और जब हम बाहर निकले हैं, मैंने जब गाड़ी खोली है, गेट खोला तो ये बाहर की तरफ खुला है। अभी ये अंदर की तरफ खुल गया। अंदर की तरफ नहीं, जब हम यहाँ पहुंचे थे, जी। जब हम गाड़ी अंदर ला रहे थे अपनी, तब आपने कहाँ की तरफ खोला था यार इसको? बाहर खोला है इसने मेरी तरफ। बाहर की तरफ खोला, अंदर की बाहर तरफ खोला था है? ना तुम? हाँ, शायद बाहर खोला है। यार अभी तो आपने बोला बाहर अभी की इसने तरफ मैंने बाहर की तरफ खोला है। तो बस इसने बाहर की तरफ से बंद किया। मैंने तो खुद शूट किया। ये मेरे सामने भाग के गया है। वो मैंने खुद देखा ये बाहर से, लेकिन अंदर बुला रहे हैं दोबारा। सज्जाद, इनको जान चाहिए भाई, इनको जान चाहिए। खून लगा हुआ इनको मुंह पे। तो ऊपर आई ना गाड़ी के पीछे देखिए कांटे। कहाँ कहाँ कांटे नहीं, इधर से निकलना इतना मुश्किल। ये देखो टायर में कांटे घुस गए यार। अरे सामने देखे, सामने। चलो और इस जंगल से निकले हैं यार भाई, ये जंगल पूरा उनका है। रास्ता यही है जहाँ से हम आए हैं। जी, है? आगे जाके राइट में। राइट? जी। कितना आगे जाके कौन सा राइड है भाई? इस टाइम पर तो मेन रोड पर भी कोई नजर नहीं आ रहा। एक चीज को दीवार में ऐसे नीचे से ऊपर क्रॉस में जाते हुए देखा और ऊपर से नीचे क्रॉस में आते हुए देखा। रोड पे आ गए हैं हम, वहां से निकल गए ना। हाँ, शुक्र है यार, लग भाई। क्या करते हो? मतलब बस किया करो यार, तुम तो एक प्रोग्राम के पीछे जाने खतरे में डालते हो। बाबा चुप था। हाँ। बाबा खौफ से खामोश था। हाँ। बाबा हाँ। बस एक बात बोलता था, फिर वो कुछ खौफ महसूस करके चुप रहता था। मैं उसकी शक्ल ना बहुत देर मैंने देखा, वो कुछ गुमसुम बोल नहीं रहा था। कितने लोग आए, कितने सब चले गए, किसी ने आबाद नहीं किया। तुम जाओगे तो तुम मारा जाओगे। अभी कह रहे हैं यार, वो कुछ बोलते बोलते चुप हो जाते हाँ। थे। जैसे उनको वो चीज याद आती थी ना, हाँ। वो नहीं बोलते थे, कहते थे बस मैं क्या क्या बताऊं। कानों से क्या सुना, आंखों से क्या देखा। क्या अभी बतावे।
हालांकि यार हमारी बात हुई है कि चलो मैं कब्र दिखाता हूँ आपको, उस जगह पर आके उनको शायद सब याद आ गया। वो कहते हैं मैं अब दूर से भी दिखाऊंगा, करीब नहीं जाऊंगा, आप लोग भी नहीं जाओगे जब तक हम यहाँ पर हैं। आपके ऊपर वार किए जाए, फिर हमारा नाम आएगा, हम गरीब कहाँ जाएंगे। कब्र भी दिखा दें, हम लोग नहीं जा सकते बाबा, डर हो। गिरा कैसे दरख्त? क्या सजा तुम लोग अभी भी समझते हो गिरा है, उखाड़ा गया है। बस ये कोई वजह होगा ना, इसी वजह से तो गिरा है ना, नहीं तो आजू बाजू में सब खड़े, ये बराबर में वाला खड़ा है, ये नहीं गिरा है, नहीं सूखा है, कुछ जगह है ऐसे बारी, इसी वजह से सब गिर गए। ये हिल कैसे सकता है? नहीं हो सकता। सजाद हाथ में दर्द हुआ है, मैंने ऐसा जोर लगाया था थोड़ा सा ताकत से, लेकिन कौन जाम हो गई। ये हिल कैसे सकता है? आवाजें उन कमरों की तरफ से आ रही हैं यार। सजाद ही हिल रहा है, पूरा दर्द हिल रहा है। सजाद भाई हिल रहा है। अगर ये सवाल जवाब मिल जाए ना आपको कि इसको हिलाया किसने, तो आपको ये भी जवाब मिल जाएगा कि ये गिरा कैसे। बिल्कुल 100%। पत्ता वत्ता तो नहीं हिला? सजाद पत्ता का हिलना यार, पत्ता एक अलग चीज है यार। ये पूरा हिला यार, ये तन्ना हिला है, वजूद हिल रहा है इसका यार, ये बहुत बड़ा वजूद है यार। ये ऐसा तो नहीं कि एक उम्र में आके गिर गया। नहीं सजाद, इससे बड़े पुराने जहांगीर के पार्क में मैं गया था, 4-5 साल पुराने लगे, वो और मैं जमाने की बताऊं- लगे, अभी तक लगे हुए हैं। इसके साथ दीवार या कोई ब्लॉक्स थे, उसके साथ उखड़ गया ये देख रहे हैं, इसके साथ कोई ऊपर भी हुआ है जी कटे हुए मरे हुए नहीं थे। इधर इधर ये देखिए, जुआ देखा है आज, एक जुआ देखा मेरे लिए भी बड़ी हमने भी पहली बार देखा है मैं। ऐसे। अब देखो ना सिक्योर हो गया ना, तो अब वहाँ तो जबान ही गंग हो गई थी, देख के आ रहा था, सुन में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि यार इससे ज्यादा सर्दी में हमने काम किया। हाँ। इससे ज्यादा ठीक है, लेकिन आज जो गिगी बंदी हुई थी ना सबकी, खौफ नहीं, आप दोनों मुझे लिटरली, आपको अंदाजा नहीं है शायद, आप दोनों मुझे डांट रहे थे। यार सजाद भाई बस यार, बस। कोई औरत थी? सबको जगह दिया ना हमने। भी है भाई, आप इनको इनकी जगह पे छोड़ दो ना। देखो अभी भी आवाज आ रही है, सारी अपनी तरफ बुला रहे हैं, मत बुला जाना। रहे। सजाद ये बहुत सजाद भाई बात सब है। सजाद बहुत एक्सट्रीम जगह है यार, पत्थर यहाँ पे गिरे हैं, हम भी मरते तो बचे हैं। 3-4 हमले हुए, पत्थर गिरे, आसपास गिरे, और बड़े पत्थर गिरे, सर पे गिरे तो सर कुचल जाए, पैर पे गिरे तो पैर कुचल जाए। ये आग है दादा, आग। ओह माय गॉड! बस आपको अंदाजा नहीं होगा शायद टनों वजन की एक ये सजाद भाई पैदा ये- करेगा यार आपके अंदर कि आप जाएं उधर देखें। और भाई गाड़ी भी अंदर है, गाड़ी दरवाजा तो यहाँ नहीं है ना यार हमारी, ये रही। दरख्त जब आए थे, उस दरख्त में पहले भी झंझनाहट हो रही थी, चीजें भी गिर रही थी। चलो ये देखो, वो हिला, वो हिला, निकलो। वो हिला यार। आपके सामने भाई, निकलो। कोबरा टाइप का ना फन लगा मतलब मुझे। उसकी गोलाई ऐसी थी। गोलाई ऐसी लगी, और मुंह जो था ना यहाँ पे ना थोड़ा सफेद और लेकिन ऐसा मैं उठा हुआ बताऊं, लगा। मुझे ख्याल और एक- आया इनके सांप का बोलने पे, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आया कि सांप के सर पे बाल तो नहीं होते ना। ये कैसा सांप था जिसके सरों पे बाल भी थे? कोबरा टाइप की चीज है, सांप है क्या? लाहौल वाला कुव्वत, इतना बड़ा सर, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। चले बालों वाला सांप देखो यार, होते हैं क्या? वो रूप है तो कामरान? चेंज नहीं है। उतना बड़ा, मैंने तो आंखें फट गई भाई, मैंने तो हाथ पकड़ा, निकलो बाहर यहाँ से भाई, ये क्या देख रहा हूँ मैं। जो मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हो? भाई चलो सजाद। अच्छा चलो ठीक है, किसी तरह मशीन से इसको गिरा दिया गया। तो उस वक्त से लेके अब तक इसको उठाया क्यों नहीं? मशीन अगर इसको गिराने के लिए बुलाई गई थी तो हमने अपनी गाड़ी निकालने के लिए बुलाया था किसी को, हमने 4000 रुपये दिए थे उसको, मजबूरी थी हमारी। इतना बड़ा दरख्त किसी को निकालने के लिए दिया, इतने पैसे दिए होंगे उसको, तो फिर क्या वो उसको उठाने का बंदोबस्त नहीं करेंगे, यहाँ पे पड़ा रहने देंगे रास्ते में ही?
चलो कुछ ना कुछ तो हुआ है सर, जो छुपाया गया है। बेटा पीपल का दरख्त है ये सुना? ते पीपल के हैं यार, पीपल पीपल के हैं भाई, वो भी तो- पीपल है। एक अंदर भी तो गिरा हुआ था दरख्त, उस तरफ भी तो गिरा हुआ था। हाँ उधर और उसके पीछे जो डंडी निकल रही है वो क्या है? शाख निकल रही है। ये दरख्त कब गिरते हैं? जब उनमें दीमक पड़ जाती है, दीमक पड़ जाती कीड़ा है। पड़ जाता है। हाँ। ठीक है, जब उनके अंदर मजीद जो है ना ग्रोथ नहीं हो सकती, कोई पत्ता पौधा नहीं निकल सकता, उनकी उम्र हो जाती है, कोई कीड़ा लग जाए, कोई बीमारी लग जाए। सर ये गिरने के बाद भी इसमें से पौधे निकल रहे थे, मतलब जान बाकी थी। यार ये कमाल चीज़ है यार, ये ठीक है। रिकॉर्ड भी हमारे पास। जान बाकी थी इसके अंदर मजीद पत्तों को निकालने की, पैदा करने की, रोशनी देने की, छांव करने की जान अभी भी बाकी है इसमें। तो फिर ये कैसे गिर सकता है खुद? माशाल्लाह ये कुदरत का अजूबा ही कह लें कि गिरने के बावजूद इसमें से ये जिंदा है अभी भी। जिंदा है। क्या हुआ होगा यहाँ पे? पिछले 3 साल में तो लोग भाग गए, उससे पहले के 4 दोस्त, 4 काम करने वालों की कब्रें हैं यहाँ पर, जिनके पड़ोसियों के मुताबिक कि उनके चारों को हार्ट अटैक आया यार, चारों को हार्ट अटैक आया यार। अंदर कुछ लिखा हुआ है दादा, कमरों में कुछ लिखा हुआ है। चप्पलें, वो दीमकें, अकरम, उस्मान, इत्या बेचारों के नाम इतने बड़े बड़े लिखे हुए हैं। चल भाई चेक करें, ये रस्सियाँ बांधी हुई हैं यार, यहाँ रहा करते थे वो लोग। लिखा हुआ है दोस्त, इधर आओ, ये देखो ये लिखा हुआ है उस्मान, अकरम, अली, ये क्या है, रोहान, रोजान, ये लिखा हुआ है दोस्त बेचारे। अच्छा 4 ही नाम लिखे हैं, मजदूर थे बेचारे। नाम भी 4 लिखे हुए नाम से 4। उसी के पास हमने हड्डियां रिकॉर्ड की हैं, सिर्फ और सिर्फ, और अलावा सारा रिकॉर्ड किया। और पूरा चारों तरफ से उसके आग हमने रिकॉर्ड की है। सुहेल भाई, इसके अतराफ में किसी ने बैठ के अमल तो नहीं किया? इसी दरख्त के नीचे आग लगी है, ये देखें, ये देखें, वो देखें, ये देखिए आपने, ये देख लें भाईजान, इस पूरी जगह पे आग लगाई गई है। सिर्फ इधर आओ, 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 ये देख लो ढांचा पूरा हड्डियों का, ठीक है। आग लगाई, इसकी जड़ में आग लगाई है। तो हमने एक वीडियो शेयर की लाहौर की या पंजाब की, जहाँ पर एक बंदा ना दरख्त के नीचे बैठ के ना 40 दिन तक एक दायरा खींच के उसने अमल किया था। उसका दिमाग पलट गया था, याद है आपको? उसने एतराफ़ किया था इस बात का, और वो भटक गया था। मतलब माशाल्लाह बड़ा दीनदार बंदा, लेकिन कहीं से उसके हाथ में एक किताब लग गई जिसमें लिखा था इतनी रात को इस टाइम पर ये कर लो, सही है। और वो लगता है उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन वो नुकसान उठा लेते हैं। अब उसने क्या किया था, दरख्त के नीचे बैठ के रात को पीपल या बेरी की दरख्त पे वो अमल करना शुरू हुआ, और 30वें 31वें दिन ही ना वो बेचारा गायब हो गया, दिमाग पलट गया उसका। तो क्या ये जो हड्डियाँ मिली हमें इसके अतराफ़ में, ढांचे थे पूरे, क्या जो आग के निशान मिले हमें इसके अतराफ़ में, किसी ने चिल्ला तो नहीं काटा यहाँ पर? जो चीज़ें देखी यहाँ रिकॉर्ड की हुई हैं ना, ओए होए, ये नहीं कहा आपने कि इतना मोटा दरख्त कैसे हिल सकता है? तो भाई कहा, एक उससे पहले भी थोड़ा महसूस हुआ तो मैं खामोशी से बर्दाश्त किया। जब दूसरी दफ़ा हुआ ना, फिर मैंने देखा पूरा यूं। आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? इत्तेफाक कह लें, हम 4 थे यहाँ पर, हादसे भी इन 4 लोगों के साथ ही वो पेश आए, और अब पता नहीं उनसे ऐसी गलती, नापाकी की भी ऐसी गलती कि उनकी मौत वक्त पे हो गई, या चारों के हार्ट फेल हो गया यार। चारों की कब्रें बेचारे यहीं पे, वो यहीं दफन है। और इस दरख्त को हमने हर तरह से, जितनी हमारी अपनी समझ के मुताबिक, तजुर्बे के मुताबिक हमने समझा, सीखा, वो आपसे शेयर कर दिया। कुछ और ही कहानी सच्चा, वही बात है ना कि बहुत पूरी बातें पता नहीं चली, और एक अजीब ही दुनिया में जाके हम, मुझे ऐसा लगा जब अंदर गए तो कुछ अजीब ही मखलूक़ात की दुनिया में चारों तरफ दुनिया में अंदर आ गए। बहुत खौफनाक जगह थी यार।
अल्लाह ने बस साथ खरीय से वापसी की, सर पैर आँख नाक सब सलामत है, शुक्र अल्लाह ताला का। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आप यकीन करें 5-10 मिनट पहले मुझसे शिराज भाई ने ये कहा कि यार मैं मान गया, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वाकई सब इंतज़ाम सब बंदोबस्त कहा था ना। अभी इन्होंने मुझे 5-10 मिनट पहले यहाँ बैठे हुए कहा, जिसको मैं देख के मुस्कुराया और मज़ा आया इस सुनकर, क्योंकि इन्होंने महसूस करके कहा। ये सब खुद देख कर आए जब अपनी आंखों से कि यार सोच नहीं सकते थे ऐसा कुछ जो सुना नहीं आज तक, वो हम ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिंदा बच के वापस आए। वहाँ तो ऐसे मामला थे कि 4 बंदे दफन, 4 बंदों के दिल फट गए, अजीब सी मखलूक। मुझे तो सोच के जुजरी आ रही है कि वो सब और इतनी खौफनाकियत, और सबसे बड़ी बात ज़मीनी हक़ाइक़ में इतने लंबे लंबे कांटे, और वो आपके पैरों में ऐसे जा रहे थे, और हालांकि हमारे जूते बड़े अच्छे थे लेकिन हमारे हिस्से में घुस रहे थे। ना सिर्फ अंदर तक, बाहर तक भी ना, मतलब उस गेट से बाहर तक भी वो समझने हमारे साथ रही। एंड मौके पर, बिल्कुल एंड टाइम पर आप देखिएगा कि टटैरी हमारे सरों के ऊपर आई है। हम गाड़ी में बैठे थे और बिल्कुल हमारे ऊपर आके उसने शोर किया, अलार्म दिया हमें कि भाई अभी भी खतरा टला नहीं है जैसे। और वही हुआ, हाँ वही हुआ, उसने आवाज़ दी है, मैंने टायर को देखा और आवाज़ आई है दरवाज़ा खुलने की। तो वो ऊपर से उसको, वो मखलूक़ात परिंदे को तो दिखती है ना कि चीज़ें अंदर क्या हलचल है, क्या हो रहा है, और उसके बाद वो ये बढ़ लगे दरवाजे की तरफ। अच्छा सज्जाद, एक बार मैंने आपसे कहा था कि दरवाज़ा बंद करके मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था दूर होगी, और जब ये सारे वाक़यात हुए मैंने इतना शुक्र किया। मुझे लगा अगर मैं जाता दरवाज़ा बंद करना, मैं तो वहाँ तो बेहोश हो जाता, या पता क्या होता मेरे साथ यार। इसीलिए मैं कैमरा ऑन करके रिवर्स में गियर लगा के, हालांकि गाड़ी पीछे आती, लेकिन मैंने हैंड ब्रेक फुल टाइट उसको करके ना, कि कुछ जो भी हो कम से कम रिकॉर्ड हो जाए, खुदा ना खास्ता। और आपने एक चीज़ नोट की कि 2 बार हमने दरवाज़ा खोला, एक बार गाड़ी हमारी दाखिल होते हुए और निकालते हुए, दोनों बार ये दरवाज़ा बाहर को खोला हमने, यूं खोला बाहर को, दोनों बार। और जब हम वहाँ से निकल रहे थे, वो टटाई की आवाज़, ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुला यूं। कहाँ कहाँ कांटे, नहीं इधर से निकलना इतना मुश्किल, ये देखो टायर में कांटे घुस गए यार। चलो चलो निकले भाई, निकले। भाई भाई कि आ जाओ, अभी भी अंदर आ जाओ, आओ हमारे पीछे, कैसे जा रहे हो तुम बच के। और उसकी आवाज़, दरवाजे की आवाज़, वो महसूस की आप लोगों ने। मुझे खुशी होती है कि जब लोग इस बात को महसूस कर लेते हैं ना कि क्या गुजरी होगी हम पर। देखो टायर में कांटे घुस गए यार। चलो चलो यार क्या जगह होगी वो, क्या उस जगह का एक प्रेशर होगा हम सब पर। अब हमें इसको देख कर ना, इसको देख कर ये आपको बता दूं, मैं 2 आंखें सी हैं और एक काली चीज़ है, काला साया है, बहुत ही ज़्यादा गहरा डार्क, जो दीवार पर ना यहाँ से ऐसे ऐसे जैसे मकड़ी नहीं चलती, ऐसे जा रहा है, यूं भी और यूं भी। और ना सिर्फ इधर है, ये खिड़की है ना, इसके पीछे भी कोई है, एक से जायद। और इसको मैं अब आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, ये मैंने आपको उसको थ्रेशोल्ड करके दिखाया ताकि आपको और वाज़ेह जो है ना ये नज़र आ जाए।
थ्रेशोल्ड किया है शराज भाई ने ताकि और चीज़ें वाज़ेह क्लियर नज़र आ जाएं। ये देखिएगा, ये चेक कर रहे हैं आप, ये नीचे से कोई चीज़ जा रही है ना, मतलब इसको हम वहाँ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। करूं कि हम वहाँ मौजूद थे ना, कामरान भाई, सुहेल भाई, आप, मैं, हम चारों, हम इसको जब देख रहे थे और जब हमें मतलब हमारी आंखें तो देख रही थी लेकिन हमारा दिल और दिमाग तसव्वुर यकीन नहीं कर पा रहा था इस चीज़ को देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर ऐसे ही होता है कि चप्पलें उतरती हैं आपकी, आप नहीं देखते कि पीछे क्या है, कौन सी मंजिल पे आप खड़े हैं, आप बस वहाँ से कहते हैं मैं भाग जाऊँ यहाँ से, मैं निकल जाऊँ इस जगह से। वो कैफियत हुई हम सब की। आप ये देख रहे हैं कैमरा कैसे हमारा हिला है, ये कैफियत होती है, ये खुद ब खुद हो जाती है, चाहे आप कितने ही मतलब टाइम से ये चीज़ें ना देख रहे हो। लेकिन क्या कोई सोच सकता था जुनाद भाई कि कोई ऐसी चीज़ ना सिर्फ हमारे सामने आएगी और हम इसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ये देखिए जिसम वजूद बहुत बड़ा था भाई, उसका सर इतना बड़ा था, उसकी जो स्पॉट्स थी ना सफ़ेद वो इतनी बड़ी थी, मतलब इतने बड़े, मतलब माथे से नीचे से पता नहीं आंखों से यहाँ तक के पीछे पूरा आया हुआ था, इतने बड़े उसका हिस्सा था। यार ऐसा भी लग रहा है जैसे चमगादड़ नहीं होती बड़ी, विंग्स जो होते हैं चमगादड़ के, कुछ ऐसी फील भी आ रही है, क्योंकि हाथ इतने चौड़े नहीं है, हाथ इतने बड़े नहीं है, हाथ छोटे हैं, जैसे दीवार पे कोई ना चमगादड़ की तरह ऐसे आ रहा हो। बहरहाल उसकी चमगादड़ की आंखें मतलब इस तरफ नहीं होती हैं, ये तो अजीब ही चीज़ है। इसके पीछे क्या थी कि हाँ ने क्या चीज़ है ये, लेकिन उस वक्त वहाँ पे ये देखना उस माहौल के अंदर ऐसा था कि समझेंगे, मैं आपको बताऊं कि जो बाइकर्स होते हैं उस बात को समझेंगे जब चंद सेकंड के लिए उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है ना, जिससे पता चलता है ना कि हम लगने वाले हो, और वो जो एक खौफ की कैफियत आती है ना सेकंड के अंदर ना कि अब हम गए, और बच भी जाते हैं बाज़ बार, तो वो जो एक डर और खौफ की हज़ारों गुना वाटर जो होते हैं वो जिस्म में दौड़ जाते हैं, और दिल की हार्ट बीट नीचे चली जाती है फौरन ना, लेकिन बहुत बुरा हाल था भाई, मतलब खून जमा देने वाली जगह थी। और जगह एक ऐसी जगह थी, मेरी नहीं समझ में आती जगह कि वो एक दरवाजे में से इतनी बड़ी निकलती थी, 2 झाड़ियों के पीछे से वो मैदान निकलता था, मतलब इतना बड़ा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कितना अंदर डेप्थ तक जा रहा है। मैंने एक चीज़ महसूस की, पता नहीं हमसे वहाँ पर कोई गलती हो गई थी जिसके बाद एकदम पूरा इलाका ही जाग गया था, या कोई मखसूस वक्त शुरू हो गया था, क्योंकि 12, 12:30, 1 तो क्रॉस हो गए थे, लेकिन वो कोई ऐसा पहर गुजर गया था जिसके बाद जो है ना समझने वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, गलती हो गई थी, क्योंकि वो उधर जाने को मना कर रहे थे। वो जिस जगह नाम मिले थे, जिस जगह ये चीज़ ग्रैब हुई है, इस जगह पे पहुँचने की चीज़, जब भी वहाँ जाते थे तो इधर से कुछ ना कुछ होता था, और इतना कुछ जी। मुझे कई लोगों ने बताया कि जब चिराग जलता है ना, चिराग जलने के पास वो जो तेल की एक आती है, एक महक कह लें, एक तो तेल की अपनी महक होती है ताज़े की, एक जले हुए तेल की जो महक होती है ना, मुझे वो आ रही थी उस दरख्त के पास, जब मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि मुझे तेल की आ रही है। बहुत ही बिल्कुल सही भाई ने पॉइंट किया, मुझे भेजा कमेंट में, वो स्मेल तो नहीं, मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल वही स्मेल। अब अगर इसको हम समराइज़ करें और शुरू से देखें ना, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि वो बाबा जो है ना, उन्होंने क्यों ये कहा था कि मैं क्या बताऊं। उनके कहने का मकसद ये था कि मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। उनकी आंखों के सामने उन 4 दोस्तों को जिनके नाम यहाँ लिखे हुए थे, इस जगह दफन किया था, इन पिलरों के बीच में यहाँ पर। तो जब ये सब उनके सामने हो चुका था, दफन हो चुके थे, फिर ऐसा क्या खौफ था उन पर कि वो यहाँ नहीं जा रहे थे। अब हमें समझ आई है जब हम खुद गुजरे हैं उस खौफ से। अब मैं कह दूँ ना शराज भाई को भी, और हम भी अगर टीम से बात करें कि भाई यहाँ दोबारा जाना है,
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब हमें समझ आई है जब हम खुद गुजरे हैं उस खौफ से। अब मैं कह दूँ ना शराज भाई को भी और हम भी अगर टीम से बात करें कि भाई यहाँ दोबारा जाना है तो सबका साफ इनकार होगा यार मतलब कि अब क्या हम यहाँ से बच के आ गए यार, दोबारा कैसे जाना? लिटरली मतलब एक साफ इनकार होगा कि नहीं यार इधर जो है ना वो मतलब क्यों जाना। और जो बाबा की कैफियत ना अब हम समझ रहे हैं। कितने लोग आए, कितने सब चले गए, किसी ने आबाद नहीं किया। तुम जाओगे तो तुम मारा जाओगे। अभी कह रहे हैं यार कि मामले सिर्फ वो नहीं थे जो हम सोच रहे थे या जितने हम सोच रहे थे, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा बढ़ के थे। एक ख्याल आ चुका था हमें जब हमने पहली बार इस दरख्त को देखा था ना रात में जाके, तो हम ना बाहर आ गए थे। हम आगे नहीं जा रहे थे। कोई नहीं मिलेगा क्या इधर? भाई कार कोई होगा गेट के अंदर ही होगा। हमें ना एक दिल में ख्याल आ गया था कि नहीं यार ये कुछ हैबत जो है ना अल्लाह पाक की करम मर्जी उनकी शान की उन्होंने दिलों में डाल दी हमारे। कि बड़ा कम होता है कि हम पीछे हट के आसपास ढूंढें किसी को। उसको देखकर दिल ने कहा था कि यार ये कुछ और मामले हैं, पहले जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो ले लो, ये ना हो किसी और की गलती की सजा हमें मिल जाए। और जी हम पूछते पाछते पता करते देखा तो वो आग की रोशनी में हमें बाबा जी और वो भाई मिले। जब उन्हें साथ लेके आए वहां उन्होंने कहा कि हाँ हम तुम्हें कब्रें दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दाखिल हुए इस लोकेशन में वो कहते हैं मैं दूर से दिखा दूंगा। मुझे हमारे कोयटा के ब्यूरो चीफ हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के याद आ गए जिन्होंने मुझे भूत बंगले के बारे में कहा था कि देखो सज्जाद तुम आ तो रहे लेकिन मैं तुम्हें दूर से दिखा दूंगा, वो कब्रिस्तान के बीच में भूत बंगला मैं करीब नहीं जाऊँ। ये हमारे ब्यूरो चीफ के अल्फाज हैं कोयटा। तो मुझे वो याद आ गए। तो उनकी मौजूदगी में ना हमें कई बार वार्निंग्स मिल गई थी। इस दरख्त से नहीं यार, वो जो खड़ा हुआ दरख्त था ना पीपल का, उसमें से भाई उसमें तो सच्चात ऐसा हो रहा था कि जैसे कि आई फील में प्लानिंग ऑफ द एप्स, उसमें गोरिल्ला ऊपर से ऐसे उतरता था जमीन पे घुड़ुप घुड़ुप। यार क्या हर दरख्त में से इधर से भी कोई चीज उतरी है। ये तो नीम का है। मतलब जब वार करने आता था मुझे ऐसा लग रहा था ऊपर से मखलूक नीचे उतर रही है जमीन पे धप धप धप, क्योंकि वो इतनी दूर से आवाजें आ रही थी। हमारे कान तो सुन रहे थे, ये डिवाइसेस शायद इतनी परफेक्ट नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि आप लोग आवाज मर्ज देखते हो ना तमाम आवाजें मिक्स होती, लेकिन हमारे कान डिफरेंशिएट कर रहे थे कि लकड़ी की आवाज है, पत्थर की आवाज है, वजूद की आवाज है, क्योंकि वो एक हवा का वो भपका पैदा होता है ना जमीन के अंदर कि आपके कान सेंस करते हैं कि इस चीज को वही ये नहीं वजूद के 1 2 3 यार वो क्या हिसाब किताब था वहाँ ना ये ख्याल आया कि ये जो मखलूकात या असरात सिर्फ उस गिरे हुए दरख्त से नहीं जुड़े, आवाजें उन कमरों की तरफ से आ रही हैं यार। इस पूरी जगह के चप्पे चप्पे पर जो है ना मुख्तलिफ, हम तो नाम दे रहे थे, कई खानदान हैं, कई कबीले हैं, तो कईयों हैं, और हर जगह पर मेरी याद हमेशा कई लोग दुनिया में अब देखा जा रहा है हमारा ऐसे शो भी, और कई बार हम ये बात कह चुके हैं कि ठीक है आपकी जगह आपने खाली छोड़ी हुई है, आप मुल्क से बाहर हैं, आपका बेचने का इरादा नहीं है, किराए पे देने का इरादा नहीं है, खुद रहने का इरादा नहीं है, आप एक इतनी बड़ी जगह पर एक चौकीदार तो अपॉइंट कर सकते हैं ना। पहली बात चले आप नहीं कर सकते, आप कम से कम वहाँ एक रोशनी का इंतजाम बंदोबस्त तो कर सकते हैं। अब तो सोलर लाइट्स आ गई यार, लाइट हो ना हो, कनेक्शन हो ना हो, बिजली गई हो, इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, सोलर पैनल आप खरीद के भी लगा सकते हैं, कम से कम उस जगह रोशनी हो जाए। अब जिस जगह को आपने 20-23 सालों से कंफर्म, बकौल उनके 23 साल तो कंफर्म हो चुके, आपने उसको ऐसे छोड़ा हुआ अबैंडन्ड, वहाँ ऐसी दरख्त गिरे हुए हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें अपनी जगहों पर नहीं है, हर चीज़ टूटी फूटी है, कि ये जगह तो समझ लें कि कहाँ रहेंगे जन्नात। और यहाँ पुराने दरख्त भी हैं, यहाँ कुएं भी हैं,
यहाँ खामोशी भी है, यहाँ अंधेरा भी है, वीराना भी है, जंगल भी है, हर चीज़ है। तो यहाँ नहीं होंगे जिन्नात तो कहाँ होंगे? दरख्त, हम जब बच्चे थे ना तो हम पार्क में खेलते थे ना, तो 3-4 लड़के शरारती होते थे। तो जब जैसे पौधा वो उखड़ने लगता था ना वैसे के बीच में, तो बच्चे यूं उखाड़ दिया करते थे। हम मना करते थे क्यों कर रहे हो थे, तो वो हमारे लिए तो बचपन जैसे होते थे। उधर दरख्त को तो किसी ने ऐसे ही उखाड़ के रखा हुआ था, मतलब इतना बड़ा दरख्त जो पूरे जिसके पूरा फर्श बना हुआ हो, वो एक तिनके की तरह उखाड़ के लिटाया हुआ था। नहीं मतलब माशाल्लाह ऐसा था कि जी समझ से बाहर था वो हमारे जी लिए। जी पैगाम पहुंच गया लोगों के पास। वो आज से नहीं, वो जुम्मे से देखते ही लोगों को जो है ना पैगाम पहुंच गया उन तक। उनके जवाबात आ रहे हैं कि ये जो है ना नॉर्मल नहीं है, ये इंसानी काम नहीं है ना ये। कोई कह रहे हैं कि रास्ता ब्लॉक किया गया है कि कोई आगे ना जाए, कोई अच्छा। कह रहे हैं कि जी कोई जंग हुई आपस में, जंग हुई है। कोई कह रहे हैं कि ये कोई आमिल साहब का अमल है, कोई कह रहे हैं कि जी जिन्नात जो हैं जब वो कहीं से जाते हैं तो बड़ी निशानी देकर जाते हैं, तो कोई निशानी देकर गए हैं इस दरख्त को गिरा के। अच्छा। अब यह बात ये लेकिन सज्जाद हमें तो कहीं नहीं लगा वहाँ से जिन्नातों की जगह, मतलब पुरस्कार मखलूक तो खाली जगह तो थी नहीं वो। और वो जब मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, जब हम गाड़ी लगा गाड़ी में थे, तो उस वक्त तो अंदर था ना, मैंने कहा चुचराहट की आवाज़ आ रही है सज्जाद अंदर, जैसे कि अंदर चहल पहल रही, लेकिन अंदर जैसे जैसे जाते रहे ना तो सन्नाटा, वीरानियत, कोई जी रूह तो कोई नज़र ही नहीं आया हमें। सबसे बड़ी बात सज्जाद, सबसे बड़ी बात जो मैं सोच रहा था, जो जजीरे पे वो भी हम जहाँ उस पर गए थे, तहखाने वाली जगह पे भी एक चीज़ थी, परिंदे नहीं थे। जब वो चीज़ें ऊपर से गिर रही थी, उतर रही थी, तो कब्बे ऐसी जगहों पे वो करते हैं, बसेरा करते हैं, चुड़ियाँ करती हैं। इतने बड़े एरिया में एक परिंदा हमें बोलते हुआ नहीं दिखा। आया वो नीचे नहीं आवाज़ लगा, रोया था तो बोला था कुछ। ये तो हमारे सामने है यार, ये तो हम सबके सामने आ रही हैं चीजें यार। बहुत तेजी से स्पीड तो देखो, फ्रैक्शन ऑफ लाइट से आ रही है नीचे यार। क्या हर दरख्त में से इधर से भी कोई चीज उतरी है। ये तो नीम का है। एक बात जो मैंने नोट की थी वहाँ पे ना, अभी लास्ट हमें कोई कह रहा था कि आप एक लिस्ट बनाएं, अपनी जो मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस की लिस्ट है ना, वो हर हफ्ते ही तब्दील हो जाती है। हर हफ्ते ही उसमें जो है ना 1, 2, 3 कैटेगराइज जो है ना हम कर नहीं पाते। और जैसे इन्होंने महसूस करके एक बात कही कि यार ये वाकई इंतज़ाम बंदोबस्त है, एक हक़ुल यकीन के बाद इन्होंने ये बात कही, तो यही आप समझते हैं कि ये सब इंतज़ाम बंदोबस्त है। मैं उन तमाम वाक़यात पर क्या बात करूं जिस पे हम कर चुके हैं। अब तो आप लोग कर रहे हैं उस पर बात, अब तो आप लोगों के सवालात आ रहे हैं, बल्कि आप लोग हमें आइडियाज़ दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वजह हो सकती है। अब जो मसला है ना, मेन मसला हुआ यहाँ पर 4 दोस्तों के साथ, 4 कम काम करने वालों के साथ। वो गवाले थे, वो चारा करते थे, उनका इंतज़ाम करते थे, भैंसों का यहाँ पर बाड़े को संभालते थे। और ये बाड़ा बहुत बड़ा था, जितना ये नज़र आ रहा है ना, सराउंड में जंगल उग गया, झाड़ियाँ उग गई, कम से कम इधर भी और उधर भी। तो समझ लें अगर ये 1 एकड़ है तो इसको आप काउंट कर लें 4, 6, 10 एकड़ तो कहीं नहीं गया, शायद 500 से ऊपर भैंसों का बाड़ा था ये। और वो चारों के चारों का हार्ट अटैक हो जाना, चारों का। और कोई ऐसी जहरीली चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसका रिएक्शन हो सकता है ना। सबका ये कहना, बल्कि उन आमिल साहब का भी यही कहना कि खौफ से पहले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, और वो चारों को ही इधर दफनाया हुआ है इसी जगह पर। ये बात हमें वहाँ पहुँचने के बाद पता चली, हमें पहले नहीं पता थी। और अच्छा, मैं कहता हूँ ना, जो होता है अच्छा होता है। अगर हमें पहले पता होती तो हम कभी जाते ही ना, क्योंकि मैं कब्रिस्तान को इन्वेस्टिगेट नहीं करता। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे इन्होंने जब कदम रखने लगा, इन्होंने हमें फैसला किया हम जाते हैं, तो इन्होंने कब्रिस्तान की दुआ पढ़ी। मैंने सज्जाद की शक्ल देखी, मैं सज्जाद हम कब्रिस्तान नहीं जा रहे हैं, तो आपने कहा कि हाँ 4 कब्रें तो हैं, कब्र तो मौजूद है। आपको मैं बता नहीं सकता, 100 नहीं तो 1000 वाट का झटका लगा था मुझे इस वक्त ना। अस्सलाम वालेकुम यार अल कबूर।
यार पक्के पक्के फर्श पे चल लो, यहाँ नहीं चलो। कब्रिस्तान की दुआ पढ़ के जाएंगे यहाँ पर। कब्रें हैं ना बेसिकली। कि मतलब वो जगह कोई ऐसी चीज से खाली नहीं थी यार, कोई क्या एलिमेंट जो वहाँ ना हो। खौफ से जुड़ी हर बात, जिन्नात की रिहाइश से जुड़ी हर बात, जिससे इंसान डरता है, वो सब मौजूद जो बंदा जिस खौफ से मरता है वो वहीं मौजूद है। मतलब 4 लाशें वहाँ मौजूद हैं, आप वहाँ जा रहे हो यार। क्योंकि नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ से जब वापसी हुई ना, तो उस दिन से लेके मैंने आज तक ये तहैया कर दिया कि यार मैं अब किसी मज़ार शरीफ को और कब्रिस्तान को इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा। पहले करते थे हम, किए भी हमने कई कब्रिस्तान, कई शमशान घाट भी उसी में आता है। तो क्यों नहीं करता मैं कि यार ये जगह है ना, यहाँ पर बेअदबी जो है ना वो बहुत नुकसानदेह होती है। आप होते कौन है चेक करने वाले किसी हस्ती के मुताल्लिक, किसी कब्रिस्तान में? इंसान है, कब्रिस्तान का एक अपना अदब होता है, वहाँ पर हंसी मजाक इंसान है, हो जाती है, किसी बात पे हंसी आ जाती है, बेहुरमती हो जाती है, आपका पाँव चढ़ जाता है किसी कब्र के ऊपर। तो मैंने ये फैसला किया कि यार ये आराम की जगह, इनको आराम करने दें, यहाँ पर नहीं करता मैं। आप देख लें, आज 12 साल गुजर चुके हैं, ना किसी कब्रिस्तान को ना किसी मज़ार शरीफ को इन्वेस्टिगेट नहीं करता। जाते हैं हम, रोज देखते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन तहकीक नहीं करते हैं वहाँ पर। तो हमें नहीं पता था कि यहाँ पर 4 कब्रें हैं। ये तो जब उन्होंने बताया, मैं इनको देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहे हैं, पूरी टीम एक दूसरे को देख रही है कि ये क्या पता चल रहा है यहाँ। आपने तो कहा था कि उनको दिल फट गया। मैंने पूरा याद कि वो बातें इतनी कर रहे थे, हम हमारे मुंह खुले थे, हमें यकीन नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रहे हैं। हमें 4 बंदे वहाँ दफन हैं, 4 बंदे वहाँ मौजूद हैं, बस जो वहीं रहे वहीं, और हम 4। अच्छा, ये ख्याल ये आता है जैसे उन भाई ने कहा था, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो ये कि दरख्त से मखलूक जो नीचे उतर रही है, बहुत बड़े सर वाली, ये हमें अक्सर रिपोर्ट होता है, बहुत बड़ा सर। कई लोगों ने कंप्लेन की है ऐसी हमें। 8 बजे हो गए, इसलिए चेहरे जो तो खौफनाक आते, दरख्त से उतरते हैं ना, खौफनाक नजर आ रहे हैं। फिर वो ऐसे उतर रही है जैसे चलता है ना इंसान, चलता है, मतलब सीधे दरख्त पे चलता हुआ आ रहा हो जैसे सीधा, मतलब वो हवा में डाइल्यूट हो रही है ऐसे। और अब यकीन करें, हमने बहुत पहले जो मखलूक रिकॉर्ड की थी ना, वो भी दरख्त में ऐसी जा रही थी ऊपर, जिसको हम कह रहे थे स्विमिंग करती हुई जा रही है, हवा में गायब हो गई थी, ऐसे जा रही थी हवा में, ऐसे वो पत्थर पड़ते थे उसमें, उस जगह पे यार। अब अगर मैं इनको देखूं तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम बहुत दूर से देख रहे हैं, जैसे वो ऊपर से नीचे आ रही है मखलूक बकौल उनके, शायद भी ये मखलूक भी तो ऐसी दीवार पे जा रही है, यूं करके दीवार पे चल रही है, इसके लिए कोई मसला नहीं है, ये वजूद बहुत। छिपकली नहीं ऐसे जाती, छिपकली जैसे जाती है या मकड़ी जैसे जाती है दीवार पे, ये इतना बड़ा हजम साथ लेके अपने, ये चमगादड़ जैसे जाती है, ये ऐसे जा रही है ऊपर, जैसे उन साहब ने दरख्त से उतरते हुए देखा था किसी मखलूक को। अब क्या ये वही मखलूक है, साइज में छोटा, या उनकी अपनी औलाद है, बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, क्या है यार? क्या इसको नाम क्या देंगे आप? इस मखलूक को क्या नाम देंगे? ना ये चमगादड़ लग रही है, ना ये मकड़ी लग रही है, दीवार पे चलने वाली ऐसी कौन सी मखलूक, अल्लाह माफ करे, कोई एलियन टाइप मखलूक है। इस तरफ से हमें पहले आई आवाज़ जैसे कोई घंटी नहीं होती, खासकर जो जानवरों के गलों में डाली जाए, ऐसी घंटियों की आवाज़, जैसे जानवर जाग गए हों बहुत सारे। अब हालांकि आसपास बाड़े तो थे, लेकिन वो इससे पहले कोई आवाज़ नहीं आई थी, वो हमारे बहुत करीब से आ रही थी, झाड़ियों से आ रही थी। जी जी। और जी जैसी नज़र पड़ी ना वहाँ पर, अब आप ये देख सकते हैं कि जो चीज़ हमने आपको पहले दिखाई यूं जा रही थी, वो आपके सामने नीचे दीवार से ऐसे ऊपर जा रही थी। हम जब वहाँ गए थे, हमने उस दीवार पे देखा था, उस दीवार पर दीमकें लगी हुई थी, जाले थे, नाम लिखे हुए थे वहाँ, शायद उन्हीं 4 दोस्तों के नाम थे, उनके 4 नाम थे, और लिखा हुआ भी था दोस्त। और एक चीज़ जो हम सब ने शायद मिस की हो, मैंने मैसेज पढ़े नहीं, आप लोगों ने शायद किसी ने देख ली हो, मैं जब यहाँ खड़ा हुआ था ना, तो यहाँ पर भी एक नाम लिखा हुआ था ऊपर, ये दीवार है, ये दीमकें देख लें आप, यहाँ मतलब ऐसी जगह थी जहाँ हमने कदम नहीं रखा अपना, अजीब हमक, एक बदबू, कब कांटे क्या 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 हो इस मट्टी के अंदर, ये मट्टी की तह जमते जमते ना जमीन इतनी ऊपर आ गई थी। ये सारी दीमकें हैं, देखिए
ये नाम लिखे हुए जी, उस्मान, अकरम, अली, रोजान या रोहान, यहाँ दोस्त लिखा हुआ। क्या बेचारों के नाम इतने बड़े बड़े लिखे हुए, ये सब नहीं चलता। ये दस्तियां बांधी हुई यार, यहाँ आया करते थे वो लोग। आपने पहले कुछ साया नुमा नहीं देखा था, हमें शुरू में लगा था कोई चीजें मूव हो रही हैं, वो उस तरफ ही इतनी मोटी जिसामत देखी थी मैंने भी जी। और अच्छा मैं डाउट था क्योंकि कॉलम भी चल रहे थे ना, तो मुझे लगा कि कॉलम के साया के बीच में बड़ा गौर लगा के लगा, तो मुझे लगा कोई वजूद है। जब मैंने कहा सजा लग रहा है मुझे कोई वजूद है। अब ना ये देखें, हाँ मैंने क्या कहा कि कोई एक नाम हम सबसे मिस हुआ, जो शायद आप लोगों ने किसी ने देखा हो। यहाँ भी कुछ लिखा हुआ था ना, हाँ मुझे जो समझ आया ना वो लाम अलिफ, और ये आगे लिखा हुआ है ला जाओ या ला जाद या लाचार, 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 बेबस लाचार। मुझे जो समझ आया हो सकता है मैं गलत जो वेकेशन की स्टोरी है जो है उससे तो लाचारी समझ में आ रहा है। आप गौर और वैसे ला माने ना नहीं भी होता है ना, नहीं। आप गौर कीजिएगा, ये हमने लास्ट SSG में शेयर की थी तमाम बातें, जो आज ही संडे को ही जो आपने दिखाई थी, कि यहाँ पर ही देखिएगा मुझे लग रहा है ये लाम अलिफ और ये ला, उसके अलावा कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या लिखा होगा ना। तो इसी तरह की अब उन चारों के बकौल उन बाबा और भाई की कि उन चारों ने कोई गलती की थी, नापाकी की थी। मैं कहता हूँ शेर खुदा फरमाते हैं ना कि इंसान गलती करने पे नहीं फंसता, उस पर कायम रहने पे फंसता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन चारों में से किसी एक दो ने कहा कि मैं नहीं डरता, देखी जाएगी, देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ, ये करता हूँ, और जानबूझ के उस जगह पे नापाकी की हो, कोई है आ जाए मेरे सामने, ये वो ये, और फिर ऐसा हुआ हो। क्योंकि हमने देखे हैं, सुने हैं, पहले वार्निंग भी दी जाती है आपको। यार बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी कोई गलती ना हो और आपके साथ ऐसा हो जाए। ज़्यादातर कहीं ना कहीं इंसान की गलती होती है, चल थोड़ी सी से। किसको नहीं पता आज के दौर में कि यार वीरान जगहों पर नापाकी नहीं करनी चाहिए। अगर इमरजेंसी हो गई है तो आप खांस लें, 3 बार कह दे कोई है तो हट जाए। वो बड़े जुमले बने हैं, पोश पोश हसी अन्य थे बेहोश, बचपन में सिखाया जाता है। मुझे याद है यार बचपन में खांस लो, पहले खांस लो, इमरजेंसी हो जाती बच्चों के साथ। सही। तो अनजाने में भी हुई हैं। हमने कई केसेस शेयर किए हैं आपसे। वो इंसान जानवर बन गया, उसकी आवाज़ बदल गई, वो उल्टा हो गया, कर्म हो गया, उन पर भी ठीक हो गया, वो अनजाने में की गई गलतियाँ। लेकिन जानते बूझते कि जी हैं करके दिखा दो कुछ, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस नौयत की गलती की हुई है यहाँ पर, जब इतनी बड़ी सज़ा जो है ना, अब इसको एक नसीहत के तौर पर हम इसको ऐसे लें कि यार देख लें कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लोग, 4 दोस्त यहाँ पर, और ऐसी गलती के वो दिन है और आज का दिन है, ये जगह आबाद नहीं हो पा रही। बेशक गलती एक ने की हो, भोगते 3 ने भी होती है मुफ्त में। हम बच गए यार। हाँ। हम बच गए, मतलब वो चीज़ बाहर तक आई है हमारे पीछे, टटहरी हमारे सर पे आई है, जो आज से इससे पहले कहाँ थी। वो लोकेशन में बहुत देर में आई थी वैसे, वो तो 2-3 बहुत दफा। ऊपर, हाँ। इतने करीब नहीं, आप नोट करें, बिल्कुल जैसे हमारी गाड़ी के ऊपर आके बैठ के बोली हो। हाँ। पीछे कांटे से जा, इधर भी है, टटहरी चीख रही है, टटहरी सुन। हाँ। अरे करीब आके चीख रही, कामरान हमारे पास ही ऊपर ही है, ऊपर ही है गाड़ी के इधर ही है। अल्लाह, ऊपर आई ना, ऊपर आई ना गाड़ी के पीछे देखिए कांटे। कहाँ कांटे नहीं, इधर से निकलना इतना मुश्किल। ये देखो टायर में कांटे घुस गए यार। चलो। और हमें अलर्ट हो गए थे हम कि बस निकलो, भले कांटे भी घुस गए टायर में, कोई बात नहीं, स्क्रैचेस होते हैं, बस निकल जाओ यहाँ से, रुको मत यहाँ पर। और वही हुआ, उसकी आवाज आई है, मैंने देखा टायर में कांटे घुस रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने आवाज आई है, वो दरवाजा अंदर को खुला है जो बाहर को खुलता था। इससे पहले कुछ चीज बाहर आती या हम में से कोई खुदा ना खास्ता उतर जाता या गाड़ी रुक जाती वहां पर, तो शायद बार बार एक जुमला आ रहा था, अल्लाह माफ करेगा यार, वहाँ भी 4 दोस्त थे, हम भी 4 थे। तो करम रहा जी, जैसे उन्होंने कहा गाड़ी में भी, कि बेशक यार
दुआएं हैं कि सबके हाथ पाँव आंखें मुंह नाक सब सलामत है और आ गए वापस। पत्थर गिरे, बड़े बड़े ब्लॉक बहुत बड़े। और पता कैसे गिरे हैं? पता कैसे गिरे? ऐसे नहीं कि यहाँ से गिर गए हो सर, वो रिकॉर्ड हुए हैं कई ऊपर से गिरे हैं, इतना वजन का। आप अभी वो टूर्नामेंट देखते होंगे ना, अक्सर ओलंपिक्स के अंदर एक स्पोर्ट होता है, वो वेट को उठा के फेंकते हैं ना, बड़ी वो बड़ा वजनी होता है और उनको फेंकते भी कौन है? माशाल्लाह वो प्रोफेशनल्स होते हैं, पूरे साल उनकी एक्सरसाइज बहुत हैवी होते हैं। तो वेट जी वो इतना बॉल होता है। हमने इतना बड़ा ब्लॉक रिकॉर्ड किया है ऐसे ही ऊपर से आते हुए, आप देख सकते हैं। दिखा दीजिएगा शिराज जी। हाँ, अरे तो मेरे बराबर में आगे गिरा, इनके पास भी गिरा था। बिस्मिल्लाह, ये आग है दादा, आग। ओह माय गॉड, संभालो शिराज भाई, इधर आ जाओ यार, पीछे आ जाओ। मैंने आपको कहा बचा यार, मेरा सर बचा। एक दो तो वो उस वक्त था कि जब वो दरख्त हिल रहा था। दरख्त हिलना तो बताएं। मैं बता चुका हूँ, बल्कि लोग मुझे कह रहे हैं कि जी सिद्धार्थ भाई हमने खुद देखा कि हिल रहा, आप मान नहीं रहे, लेकिन वो हिला है, बाकायदा हिला था ना उसका। सज्जाद भाई खड़े भी, इनने के शिराज भी हाथ लगाओ। अच्छा सच्ची बात है, जो मैं फर्स्ट टाइम किया ना तो जिसामत के साथ में मैंने जोर लगा दिया था, मेरे ये कोनी ठस गई। मैं 2 दिन दर्द में रहा। वो इतना टनो था ना कि आप उसको कोई 15 आदमी भी हिलाए ना तो नहीं ला सकते। बहुत भारी था यार, बहुत भारी। जो वाकयात रिकॉर्ड किए ना, जैसे इतने बड़े ब्लॉक का ऐसे हवा में आना, उस दरख्त के इतने वजन होने के बावजूद हिलना, तो जो भी मखलूक थी ना वो इंतहाई ताकतवर, उसके लिए वजन जो है ना उठाना पिक करना कोई ऐसी बात ही नहीं थी। बस ये वार्निंग्स थी, चीज़ें हमारे आसपास गिर रही थी। वही ब्लॉक जो वहाँ गिरा, अल्लाह माफ़ करे, हम चारों में से भी गिर सकता था किसी के ऊपर। लेकिन बार बार एक दिल में वो थी कि हम दोस्ती की नीयत से सिर्फ जानने की कोशिश में अदबन क्या हुआ है, आखिर यहाँ पे किसकी गलती हुई है। जब आमिर साहब भी ये कह गए ना कि कई उन्होंने बता रहे थे वो कि कई देर तक उन्होंने कोशिश की, बड़ा टाइम लगाया अपना, और माशाल्लाह बड़ी दूर से लाए थे, तो उन्होंने यही कहा कि बेहतर है कि पीछे हट जाएं। सही। और मालिकान जो हैं, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ की कि कुछ भी है आप एक रोशनी कर दें, गलती सबसे हो जाती है अनजाने में। और कम से कम अपने जो एम्प्लॉय है ना उनको थोड़ा सा ट्रेन कर दें, मतलब कुछ हफ्ता 2 हफ्ता उनको कि मौलवी साहब के थ्रू या किसी नेक बंदे के साथ चीज़ें बता दें, याद दिला दें, दुआएं याद करा दें कि भाई ये चीज़ें गलत नहीं करना। गाँव देहातों में ना मेरा अक्सर जाना होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है वहाँ पर शादी बड़ा स्ट्रांगली उनको ये समझाया जाता है कि दरख्त जो हैं खासकर पुराने ये जिंदा होते हैं, नापाकी नहीं करनी, तोड़ना नहीं है, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। मुझे याद है मैं 2 जगहों बीच में गया हूँ, उस लड़के ने मुझे कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो कहीं पर अगर ऐसे नापाकी कर रहे हैं, कुछ हमें कुछ हो जाए हम कहीं भाग जाएंगे, इधर तो करना ही नहीं है ऐसा। ये अभी मैं स्कूल में गया था ऊपर, हम में जो स्कूल में गए थे ना, वहाँ उस भाई ने बात की थी, जिस पर मैं हैरान हुआ था। देखें यार गाँव देहात के भाई जो है ये कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव है इनका कि नहीं ये काम नहीं करना। तो एमरजेंसी हो जाती है सबके साथ, कोई शुगर पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं नहीं कंट्रोल कर पाते, और किसी का मसाने का मसला होता है, तो आप 2-3 बार मतलब कुछ सेकंड खांस लें, कह दें कोई है तो हट जाए, थोड़ा सा कह के फिर आप कर लें मजबूरी में। उसके अलावा एहतियात करें। कई केसेस हमने आपसे भी शेयर किए हैं, और नौबत यहाँ तक आ जाती है जिस ऐसा नुकसान भी हो जाता है जिसकी कोई भरपाई हो नहीं सकती। अल्लाह पाक महफूज रखें जी आपको, हमें, मुझे। गुमसुम हो रहा हूँ वहाँ की चीज़ें सोच के, वहाँ का माहौल में। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी सज्जाद, ये बाज़ वक़्त जैसे भी आपके साथ किया, तो कुछ देख के मुझे यकीन नहीं आया कि मैं घर में हूँ या लोकेशन पे हूँ, मुझे झटका लगता था। मतलब ये चीज़ें तो मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ ना, तो मुझे जब वो ससराहट वो चीज़ें कुछ चीज़ चुभे या कुछ हिले, ये कहीं शायद भाई हो यहाँ पे ना, कहाँ हो, तो मैं भी कहता हाँ मैं लोकेशन पे हूँ। मतलब खौफ की आंसर अभी तो आपको थोड़ी बहुत मुस्कुराहट दिख रही है चेहरे पे, तो अब क्या बोले यार, क्या बताएं। नहीं वाकई एक हुसैन के अल्फाज था ना कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, फैंटेसी, एक अलग ही माहौल वहाँ का, और कुछ तो आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ होना एक उस जगह पे उस वक्त उस माहौल को महसूस करना ना, एक झलक आपने देखी है, आपको हमने कोशिश की है महसूस करवाने की।
तो ये है कि इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बस अपनी लिमिट्स को नहीं भूलना, कभी सही कभी चैलेंज नहीं करना। आप मत माने, देखें जैसे हम कहते हैं ना कि हर मसला डॉक्टर्स हल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि डॉक्टर्स कई मसले हल कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कुछ मामलात हैं जो हमारी समझ से भी बाहर है। वो ये नहीं कहो आप यार कि मैं नहीं मानता, नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। आप गुंजाइश रखो, अभी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। डॉक्टर खुद कहते हैं कि अभी 10% भी इस्तेमाल नहीं हुआ दिमाग तो हमारा। मैं कहता हूँ कि यार कई सवालों के जवाब है जो नहीं पता, तो गुंजाइश रखनी चाहिए, लचक रखें, गुंजाइश रखें अपने अंदर। ये ना कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर अल्लाह माफ करे कभी कभार ऐसे भी सबक दिए जाते हैं ना जो फिर वो कभी भूल नहीं पाते। लेकिन अल्लाह सलामत रखे, ज़िंदगी, हाथ पैर और अपनी जान और माल, हर चीज़ को अल्लाह ताला सलामत रखे, ना खुद नुकसान, किसी के लिए नुकसान का बाइस बने, और अल्लाह ताला आपको भी किसी के नुकसान से आपको भी बचाए, हर लिहाज से अमन में रखे। तो ये दुआ सबके जी। बाकी जी जैसे बहुत हर कोई मैसेज कमेंट में कह रहा है कि मत जाया करें ऐसी जगह, सही मत जाया करें ऐसी जगह पर, क्या करें? नहीं, अब तो मैं नए बहाने सोच के लाऊंगा। मेरे को अच्छी लोकेशन आ गई भाई, ले गए। अब मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ घर से एक दो बहाने पूछ के जाऊंगा कि ये काम करना है ना, घर पहुंचना है, फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा फिर चलेंगे। तो जी जैसे सब इंतजाम बंदोबस्त है ना, ये है जी दिल की सुन लेते हैं हम, वहाँ पर बहस नहीं करते, दिमाग में लाते। एक को भी ऐसा फील हो जाए ना कि बस ना, जैसे था कि बस चलो निकलवाएगा आप तो और जानने में और उठ जाए और उड़े से कुछ दिखा दें। मैं निकल गया था जब इन सब ने कहा कि बस 3 होगा, और मेरा भी ये था कि बस अब जो है ना वो चीज़ें। मुझे ये लग रहा था सजद, अगर वो एक हुई ना तो चलो हम 4 हैं, लेकिन वो मखलूक़ात था वो जैसे 4, 5, 10, 15 आ गई और सामने झपटी तो हमारा तो पता ही नहीं चलेगा। डायरेक्शन से भी ना, इधर हर तरफ से, ऊपर से, यहाँ से, वहाँ से, हर तरफ से। और बाहर निकलने के बाद भी यार, बाहर निकलने के बावजूद मतलब निकल गए हम, जैसे दरवाजा था वैसे किया, ऐसे नहीं खुला छोड़ के जा रहे हैं, वैसे किया। उसके बाद वो अंदर खुल गया भाई दरवाजा, जो बड़ा जैम था जिसको पकड़ के खींचे तो आवाज भी आती थी उसके, इतना जैम था वो, आप सोचें। तो ये जी जैसे एक कर्म था, है, रहेगा, दुआएं थी, है, रहेंगी, वही सब है। और मैं दुआ ही करता हूँ कि बस याद रहे यार, याद रहे। हम कहना बड़ा आसान होता है, इंसान है, कमज़ोर है, भूल जाता है, लेकिन बस दुआ है याद रहे। और इस दर से वाबस्तगी सलामत रहे, उनकी मेहरबानी जिन्होंने हमें गवारा किया, जिनकी दुआएं, करम, मेहरबानी से हम वो कुछ हो रहा है जिस पर हम खुद हैरान हैं। आप सच्ची बात कह रहे हैं, हम खुद हैरान हैं। तो ये सब आपके सामने है जी। अल्लाह दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।